ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तो हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे कि माया की दो शक्तियां होती हैं और इन दो शक्तियों को वील्ड करते हुए ईश्वर पूरी प्रकृति का रचना करते हैं। किस किस चीज की रचना माया के द्वारा करते हैं? लिंगादि ब्रह्मांडांतम, हम लोगों के ही अंतःकरण से प्रारंभ करते हुए ये पूरा ब्रह्मांड, सब चांद सितारे बनाया भगवान नहीं है ना, ये सब ईश्वर ने ही पूरी दुनिया की रचना करी है। ये हर दुनिया का व्यक्ति जानता है। लेकिन ईश्वर ने कैसे करा, वो उनके पास एक दिव्य सी शक्ति है और इस शक्ति के द्वारा रचना करी, सृष्टि करी। तो हम लोगों का जो मन है वो भगवान की यही विक्षेप शक्ति की देन है, वही माता जी। आप अपने मन को देखिए, मन का लाभ लीजिए। तो अपने गुरुओं को भी प्रणाम करिए जिनके वजह से जीवन में कुछ ज्ञान मिला है, लेकिन माता जी को भी प्रणाम करना, उनके वजह से ही अंतःकरण मिला है। और उसके अलावा जो हमारी ये पूरी दुनिया है वो भी उन्होंने बनाई, तो सृष्टि करी। तो यहां पर एक प्रश्न आया था कि महाराज जी, सृष्टि एग्जैक्टली क्या होती है? किसको सृष्टि बोलते हैं? कितनी सारी चीजें हम लोग भी बनाते रहते हैं। ईश्वर ने भी पूरी दुनिया बनाई है। एक कलाकार आदमी है, उससे बोलो कि भाई ये जरा एक कुम्हार मटके बनाओ, सुनार आभूषण बनाओ, या घर के अंदर कोई भी किचन में गृहिणी, उनसे बोला है कि तुम जरा लड्डू बनाओ। अब जब हम लड्डू बनाते हैं, कुल्हड़ बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, मोमोज बनाते हैं, क्या एग्जैक्टली करते हैं? पेंटिंग बनाते हैं। कैनवास के ऊपर आपने अपने कलर्स और ब्रश लिया और उसके उपरांत कुछ न कुछ हाथ पैर मारा, वो बोला सृष्टि बन गई। अब देखो क्या अद्भुत सी चीज हो गई। आपने एग्जैक्टली क्या करा वहां पे? जब कोई जो है कुम्हार कोई सुराही, घड़ा, कुल्हड़ आदि बनाता है, मट्टी मात्र थी और इतनी सारी चीजें उसने क्रिएट कर दी। व्हाट इज क्रिएशन? सृष्टि किसको एग्जैक्टली बोलते हैं? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस बिंदु के ऊपर यहाँ पे आचार्य श्री प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारणा। सृष्टि के प्रारंभ में जब यह सृष्टि का प्रलय हो चुका था और सब चीजें केवल एक रस थी, केवल परमात्मा थे, उसके बाद नई सृष्टि चालू हुई। नई सृष्टि जहां चालू हुई, सडनली यहाँ पे अनेकों प्रकार की चीजें प्रस्तुत हो गए, अभिव्यक्त हो गए।
तो क्या करा भगवान ने? सृष्टि बनाई। क्या होता है सृष्टि? ये पॉइंट के ऊपर विचार करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सृष्टि के बारे में जो रहस्य है उसको समझेंगे ना ठीक से, प्रामाणिक रूप से, वैलिड नॉलेज, ज्ञानी लोग, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, वो जो यहाँ पे सृष्टि के बारे में हम लोगों को रहस्य बता रहे हैं, बोलते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो तुम अपने अनुभव से घटित करना, तभी मानना। अच्छी तरीके से संतुष्ट भी हो, युक्ति संगत होना चाहिए और अनुभव से प्रमाणित होना चाहिए। तो सृष्टि की डेफिनेशन यहाँ पर हम लोगों को आचार्य देते हैं कि देखो ऐसा है, शुरुआत में एक ब्रह्म विराजमान है। और ब्रह्म क्या है? सच्चिदानंद वस्तुनि, एक सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है। सृष्टि के प्रारंभ में क्या होता है? कोई दुनिया नहीं होती है, सत्ता होती है। चिन्मयी सत्ता मात्र सृष्टि के प्रारंभ में होती है। तो हम लोगों ने पिछले सेशन में सच्चित आनंद शब्द के ऊपर थोड़ा सा चिंतन करा था। ये जो है शब्द आपके मेडिटेशन का विषय होना चाहिए, चिंतन का विषय होना चाहिए। सच्चित आनंद, यही सत्य है, यही परमात्मा है। हम लोग जो हैं अभी उपासना के लेवल के ऊपर होते हैं कि ईश्वर का कोई रूप देख के श्रद्धा भक्ति को उत्पन्न करना। कोई भी फॉर्म देखें, प्रतीक देखिए, अपने ही संप्रदाय और रुचियों के अनुरूप कोई एक सत्ता को देख के उसके अंदर ईश्वर का भान उत्पन्न करे। जब ये उपासना का लेवल होता है ना, तो हम लोग किसी किसी रूप को ही पकड़ते हैं और उसकी ही आराधना करते हैं, भजन करते हैं। शुरुआत में ऐसा होना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि और तो कुछ दिखता ही नहीं है। यही कोई ना कोई फॉर्म, कोई प्रतीक, ईश्वर का रूप कोई ना कोई होता है, उसके प्रति हम अपनी श्रद्धा और भावना, उसके पुष्प अर्पित करते हैं। हर घर में भी मंदिर होना चाहिए। आपके लिए एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसको आप, जहां पे बैठ के आपको दुनिया के मालिक की याद आए, आपके भी सृष्टा की याद आए, जिस जगह ईश्वर का चिंतन हो पाए। अब सच्चाई यह है कि अभी ईश्वर को जानते नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं तो कहाँ है, कैसे है पता नहीं अभी, मगर हैं। उस लेवल के ऊपर ये फॉर्म्स की जरूरत होती है, प्रतीकों की जरूरत होती है, मंदिरों की जरूरत होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। इसीलिए हम लोग के समाज के अंदर मंदिरों का महत्व होता है, प्रतीकों का महत्व होता है। लेकिन ये भी सत्य है कि कई बार ये हम लोग अनेक जो फॉर्म्स होते हैं ना, जो रूप होते हैं, प्रतीक होते हैं, उसको अत्यधिक महत्व देते हुए उसका मूल प्रयोजन ही भूल जाते हैं। आगे की यात्रा नहीं पता होती है। आगे भी बढ़ना चाहिए, लेकिन इन चीजों के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रूप उसको बोलते हैं जो कि इंद्रियों से ग्राह्य होता है, और स्वरूप इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता है। आप आंखों से देख ही नहीं सकते उसको। रूप को इंद्रियों से देखा जा सकता है, और जो जो चीजें इंद्रियों से देखी जाती हैं उन सब का जो है वह जन्म हुआ है, वृद्धि हुई है, क्षय हुआ है, और एक दिन नाश भी हो जाता है।
अभी इतने सारे हम लोगों के मंदिर थे, देखो अनेकों मुस्लिम आक्रांता लोग आए, उन्होंने यहाँ पे अपने धर्म की स्थापना के चक्कर में मंदिरों को जो है वह तहस नहस कर दिया। अभी देखो वहां पे झगड़े काशी का यही चल रहा है कि वो जो किनारे ही जो भी काशी विश्वनाथ मंदिर गया, उसने देखा पास में ही मस्जिद बनाई। उन लोगों ने ऐसे ही कहा, 3 स्थान थे बड़े प्रधान, राम जी का, शिव जी का, कृष्ण जी का, उनके जन्म स्थान, उनका मूल स्थान, उसको तोड़ के वहां मस्जिद बनाई। ये याद दिलाने के लिए कि देखो यही तुम्हारा स्थान है, यही तुम्हारे भगवान है, तोड़ ताड़ के किनारे कर दिया है, अब यहां पे इन्हीं का राज्य चलेगा। मंदिर टूट सकते हैं, और वहां जो शिव जी की मूर्ति थी ना, उसमें फुहारा बना ड्रिल करके जो है वह उसमें नली डालने की कोशिश करेगी। मूल भगवान विश्वनाथ का प्राचीन विग्रह लिंग, देखो जो भी रूप होते हैं किसी न किसी ने बनाए, किसी कारीगर ने बनाए, और कोई कारीगर तोड़ भी सकता है। हम जब यहाँ के अपने आश्रम के मंदिर के लिए मूर्तियां लेने के लिए तलाश कर रहे थे, तो उस समय जयपुर जाना हुआ। जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं राजस्थान में, तो वहाँ पे जो है मूर्तियों की मार्केट में गए, सब पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाएं रखी हुई थी, और चट्टानें गाड़ियों में भर भर के आ रही थी। अनेकों दुकानें, पूरा मोहल्ला लाइन से चले जाओ, सब एक से एक। तो एक जगह घूमते फिरते गली जैसे में गए, बोला ये बहुत अच्छा कलाकार, वही लोकल एक सज्जन थे कॉन्टैक्ट हमारे, उन्होंने बताया था। तो वहाँ गए तो उसने एक छोटा सा ऑफिस था, बोला ये आपको दिखाते हैं, कुछ हमने बनाया है। और हम लोग गए तो एक वर्कशॉप था, बोला देखिए ये यहाँ पे शिव जी हैं, ये गणेश जी बन रहे हैं। बोला अच्छा चलिए ये चाय पीजिए। चाय मंगाई तो वहाँ को कुर्सियाँ तो थी नहीं, बोला आप यहीं बैठिए बैठिए। बोला अरे तो गणेश जी हैं, गणेश जी पे कैसे बैठे? बोलते अभी नहीं है महाराज, आप लोग स्वामी जी जानते हो पत्थर के समय अभी थोड़ी गणेश जी हैं, अभी तो गणेश जी का प्रोसेस चल रहा है। और दूसरे को बोला आप इधर बैठो, ये तो शिव जी हैं। अरे नहीं है भैया शिव जी, अभी तो पत्थर की शिला है। तो सब लोग, कोई गणेश जी पे बैठा, कोई शिव जी पे बैठा, हमारे दृष्टिकोण से आधे अधूरे भले क्यों ना हो। और जब उनको ऑर्डर दे दिया कि हाँ चलो ऐसी ऐसी मूर्ति हमको चाहिए, उसके बाद उसकी पैकिंग होती है, ठोका पीटी होती है, अनेकों प्रकार से उनको लादा जाता है, उठा उठा के फेंका भी जाता है, और फिर वो जो है घूमते फिरते आश्रम में पहुंचे। अब हमारे वहां तो शिव जी आए हैं भाई, बाकी जगह बोलो तो ऐसे लाइटली ट्रीट करते हैं, उनको तो कुछ होता ही नहीं है। अगर मूर्ति बनाने वाले उनके अंदर बड़ी भक्ति भाव ना होगी कब तक मुक्त हो गए होते, लेकिन वही दुकानदार बने हुए हैं। यहाँ पे आए, हम लोगों ने आरती वारती करी, भगवान पहुंचाए, पधारे हैं हमारे आश्रम में, पधारो हमारे देश, यहाँ बैठे और उनकी पूरी टीका एका करा गया। तो सब जो है वह अनेकों बोरों में बंधे हुए इसी रूप में आए थे, सबकी सब मूर्तियां, नंदी जी भी सभी उसी तरह से आए थे। उस समय जो है वो उसमें शिव जी का भान नहीं होता है, फिर उसके बाद एक पूजा होती है, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा होती है, बड़ा लंबा चौड़ा यज्ञ होता है, हवन होता है, हमारे सब भिन्न भिन्न स्थानों से भक्त लोग पधारे थे। यहाँ पर भी कुछ हैं जो उस समय आए हुए थे,
और वो सब पूजा वूजा हुई, उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा हुई। फिर उस दिन से हम लोगों के दृष्टि से ये भगवान आ गए। भगवान के प्राण का आवाहन करके इसके अंदर स्थापित करा गया। और क्योंकि वो प्राणी हो गए, इसीलिए उनको भोजन भी खिलाना है, पार्टी करनी है, श्रृंगार करना है, स्नान करना है, ये सब करना होता है। देखिए, इसके बाद यहाँ पे शिव जी आए। ये पूरी यात्रा में क्या हुआ, एक समय एक कोई शिल्पकार, एक कलाकार, उसने पत्थर को लिया और मूर्ति बनाई। क्या करा उसने, एक रूप दिया उसको। एक यहां पे मूल मटेरियल था, कुछ उपादान था, एक फंडामेंटल कॉज था, वो कारणभूत वस्तु थी, उसको रूप दिया जाता है। बस जहां रूप दे दिया तो बोलते सृष्टि हो गई। कलाकार ने अपना ब्रश लिया और हाथ फहराए इधर उधर, और पता लगा कि यहाँ पे तो एक बड़ी जीवंत सी रूप सामने प्रस्तुत हो गया। रूप दिया। आपने जो है वह आटा लिया, मैदा लिया और उसको अनेकों रूप दे दिए, और ये समोसा बन गया, ये मोमो बन गया, ये जो है वो शक्करपारे बन गए। रूप दिया। एक कोई मटेरियल है, उस मटेरियल को भिन्न भिन्न रूप देना। रूपों में प्रस्तुति ही वस्तुतः सृष्टि का मूल रहस्य है। वो सृष्टि का क्षण होता है। जिस समय प्रलय हो चुकी थी, उस समय केवल एक सच्चिदानंद स्वरूप तत्व विराजमान थे। उन्होंने अपनी माया को धारण करा, और माया को धारण करने के बाद सृष्टि हुई, अर्थात रूप लेना चालू करा। यहां पे इस श्लोक के अंदर जो है आचार्य हम लोगों को एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं अब्धौ फेनादिवत। अब्धि बोलते हैं सागर को, समुद्र को, अथाह जल की राशि, एक बहुत ही बड़े पानी की बॉडी, बिल्कुल शांत थी। और उसके उपरांत कुछ हुआ कि उसके अंदर अनेकों चीजें उत्पन्न होने लगी। क्या उत्पन्न होने लगा? फेनादि, लहरें हुई, फेना हुआ, बुलबुला हुआ, टाइडल वेव्स हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप हो सकते हैं। सुनामी वेव्स हुई, बहुत ही पावरफुल वेव्स होती हैं, बहुत ऊंची नहीं होती है सुनामी वेव्स, लेकिन वेरी हाई इंटेंसिटी से तेजी से आती हैं और सब बहा के ले जाती है। उनकी स्ट्रेंथ बहुत अद्भुत होती है, पूरा का पूरा शहर, गांव, बिल्डिंग उखाड़ के फेंक देती है। जापान में रेगुलर आती रहती है, इंडिया में भी आई थी ना कुछ सालों पूर्व। वो पूरा जो है इंडिया का ईस्टर्न कोस्ट, अनेकों जगह उसने इतनी ज्यादा आफत क्रिएट कर दी। तो भिन्न भिन्न पानी के फॉर्म्स होते हैं। आपने भी जो है वो सोप बबल्स थोड़ा बहुत डाला, उसमें साबुन फू करा, बढ़िया बढ़िया फॉर्म्स को धारण करना केवल सृष्टि के नाम से इतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से चीज लाई जाती है। ये अणु परमाणु के ऊपर आप विचार जब करें, यहां हम लोगों को वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि क्या है ये, एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैटर।
कुछ भी जितने भी अणु परमाणु हैं वो सब ऊर्जा के दूसरे रूप हैं। और यही वो जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन थे, उन्होंने बताया E = mc²। एनर्जी इज मैटर। जहां पे C अर्थात टाइम, टाइम को आप जो है डबल कर दीजिए तो वहां पे ही ऊर्जा एक मैटर में परिवर्तित हो जाती है। और इसीलिए मैटर से, एटम से हम बहुत एनर्जी निकाल सकते हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम, ये सब क्या है? एटम के अंदर इतनी एनर्जी है, एनर्जी ही मैटर की तरीके से आती है। तो मैटर क्या है? मात्र एनर्जी, ऊर्जा है। ये चीज जो यहां पे आइंस्टीन वगैरह अभी बता के गए हैं, हमारे मनीषी लोग शुरू से कह रहे हैं कि सृष्टि केवल एक सच्चिदानंद स्वरूप तत्व, इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फॉर्म, इट हैज टेकन अप अ फॉर्म। एक रूप ले लेना, ये जो शक्ति होती है उसके वजह से संभव होता है। तो इसको ही सृष्टि बोलते हैं। सृष्टि में कोई नवीन चीज नहीं आती है, नवीन रूपों में प्रस्तुति होती है। किसी एक सुनार की विशिष्टता क्या है? आपने उसको थोड़ा सा सोना दिया और कितनी बढ़िया कलाकारी करता है, कितना सुंदर रूप दे देता है। वो आँख की अंगूठी, वो चेन, वो कान की बाली और सब चीजों को डिजाइन देना, फॉर्म देना, बस यही उसकी कलाकारी है। असली माल तो सोना है, लेकिन सृष्टि उसको एक सुंदर रूप दे देना होता है। तो सृष्टि जब प्रारंभ हुई, जब दुनिया प्रारंभ हुई, तो परमात्मा को केवल इतना ही करना था और उनको भी नहीं करना था। ये तो उनकी जो सेवाधारी माया शक्ति है, उसका काम केवल इतना है कि किसी एक मूल उपादान को फॉर्म दे देती। प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक फॉर्म में प्रस्तुत कर देना। एक मूल चीज है, उसको एक फॉर्म दे देना और प्रेजेंटेशन दे देना, इतना काम करती है ये विक्षेप शक्ति। उसको, उस शक्ति को, जहां पे ये एक फॉर्मलेस से फॉर्म बना, निराकार से साकार बना, फॉर्मलेस से फॉर्म वाला बना, इस ट्रांजिशन को ही क्रिएशन कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है, ये माया के द्वारा संभव होती है। तो ये पॉइंट जो है ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मननीय है, अच्छी तरह ध्यान करने योग्य है। इसके क्या मतलब होते हैं कि यहां पर एक सच्चिदानंद, सच्चिदानंद शब्द का मीनिंग ध्यान है ना, केवल एक सत्ता, स्वप्रकाश, सेल्फ रिवीलिंग एग्जिस्टेंस। और ये जब अखंड अनंत होता है तो ये आनंद तब अनुभव होता है। इसका आनंद रूप से ये शुरुआत में अभिव्यक्त नहीं होती है। जब तक खंड है तब तक सच्चित स्वरूप तत्व आनंद नहीं देता। और जहां ये आपको अखंडता का, अद्वैत का दर्शन हुआ, तब ये चेतना आनंद की तरह अभिव्यक्त होती है। तो इस तरीके से ये एक तत्व था, उसने फिर रूप लिया। फिर माया देवी आई, और माया देवी जब आई तो अनेकों रूप बनाती गई।
रूप की तरीके से प्रस्तुति, ये ही सृष्टि का सार है। तो ऐसी जो है वह ये सृष्टि हो गई। अब देखिए, यहां ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एक सोने का एग्जाम्पल लें, घड़े का एग्जाम्पल लें, वहां पे आपके पास एक सोना है, और वो सोना भी एक बहुत सुंदर मूर्ति की तरीके से, जो आपको आपके ही पूर्व माता पिता दादा दादी किसी ने आपको दिया था, परंपरा से चला रहा था। लेकिन ऐसी नौबत आ गई घर के अंदर, खाने के लाले पड़ गए, तो आपने सोचा कि देखो दादाजी, आपको प्रणाम है, लेकिन अब बड़ी मजबूरी है, अब ये मूर्ति हमको बेचनी पड़ेगी। इतने सालों का परंपराओं का साथ था, लेकिन आज तो वो नौबत आ गई कि हमको बेचनी पड़ गई। अब बड़ी भारी बंद से सुनार के पास गए। सुनार ने जब मूर्ति देखी तो आपने तो बड़े कपड़े में, मलमल में सब संभाल के ले गए थे, ये देखो भैया जरा कितना मिलेगा। उस सुनार ने मूर्ति ली, ऐसे उछाला जैसे क्रिकेटर बॉल उछालता है ना। मैंने जरा संभाल के करो, भगवान है भाई। बोला आप बैठे रहो चुपचाप, अब बॉल इज इन माई कोर्ट, अब हमको देखने दो। तो पहले तो उसने अंदाज लगाया कि कितने ग्राम है, कितना क्या है। फिर उसके बाद एक पत्थर लिया और उस पत्थर पे रगड़ रहा था, ऐसा रगड़ रहा था, हमको लग रहा था हमारे सीने पे जो है वह चूड़ियां चल रही हैं, हमको कोई सैंड पेपर से स्क्रैच कर रहा है, हम आउच वो सब कर रहे हैं। बोला चुपचाप बैठे रहो, बेचना है कि नहीं बेचना है, अब ये टेस्टिंग फेज चल रहा है, असली है कि नकली है, कितने कैरेट का है, देखना है ना हमको। देख लो, मतलब धीमे करो हमारे भगवान है। बोला सही बात ये है, भगवान है नहीं, भगवान थे। अब ये बात हमारे हाथ में आ गई है, हमारे लिए कोई भगवान नहीं है, हमारे लिए सोना है, और असली कितना है नकली कितना है ये हमको देखना हमारा धर्म है। उपादान का नेचर क्या है, वो मटेरियल का क्या नेचर है। तो उन्होंने इस प्रकार से देख दाख के फिर बताया कि हाँ भाई ऐसे 4,000 5,000 इतना 10,000 रुपये मिलेगा। वो भगवान उनको आज बेचना पड़ रहा है और मिल रहा है केवल 10,000 रुपये। लेकिन सब लोगों का जो है खाने के भी लाले पड़ रहे थे, बच्चों के, सब बड़ों के। अब उसके लिए केवल फॉर्म है, उसके लिए कोई खास चीज नहीं है। एक बार हम कहीं पे जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, वो नया इलाका था, वहां पे एक सज्जन मिले। अरे गुरुजी आप यहाँ पे? बोला हाँ भाई कोई काम था, यहाँ आए हुए थे। अरे हमारा घर यही है, आप आइए पधारिए, आप 2 मिनट बैठिए, और चाय का समय भी हो रहा है, चाय पी के जाइए। हाँ चाय का समय तो हो रहा है, हे भगवान धन्य हो, चाय के समय इस मोहल्ले में आए, हम सोच ही रहे थे चाय पीना है, और ये आदमी चाय वाला मिल गया हमको। हम वहां पे गए तो उसके घर में तो बड़ी खुशी से वो
बहुत ही उत्साह से उसने अपनी पत्नी को बोला, देखो 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 कौन आया है, हमारे गुरुजी आए हैं, हम इन्हीं के वहाँ क्लासेस में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, वो ही हम लोगों के घर में आए, जल्दी से भगवान चाय बना दो। इतने खुश हुए, हमको बैठाया उसने और वहाँ पे बैठे, चाय का उसने बोल दिया, वो भी बिजी हो गई अपनी रसोई में चाय वाय बनाने के लिए, लेकिन चाय काफ़ी देर हो गई, आई नहीं रही थी। वो आइडिया, जनरल आइडिया है चाय कितनी देर में बनती है, लेकिन वो चाय आई नहीं रही थी। लेकिन बीच बीच में वो रसोई से झांक के देख रही थी। अब हमारी नज़र तो पड़ रही थी, तो वहाँ फिर थोड़ी देर बाद झांकती, बोले शायद दर्शन कर रही होगी भाई। अब हमको क्या कल्पना, उसने बोल दिया चाय बनाओ तो बना रही थी, लेकिन बार बार झांक रही, देखते हैं किसके वहां जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वो झांक रही थी और चाय आ नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद झांकने के साथ साथ एक डब्बा भी दिखाना चालू करा उसने। फिर ऐसा देखा, ये क्या चक्कर है। ये सज्जन इतनी खुशी में, प्रफुल्लता में, वो ना बेबी को देखे ना वहां पे डब्बे को देखे, वो हमसे ही जो है गुफ्तगू करने में और बड़े धन्यता प्रफुल्लता में बैठे हुए। गुरु जी आपको वो श्लोक सुनाते हैं, वो हमने याद कर लिया है और ये कर लिया, वो अपने चालू थे। फिर सडनली उनकी नजर पड़ी, एकदम याद आया, यार हमको तो इसने बोला था शक्कर खत्म हो गई, और ये डब्बा दिखा रही है कि चाय तो बोल दिया, शक्कर तो है ही नहीं। हे मेरे देवता, कैसे शक्कर चाय बनाए। तो इनके जो है यहाँ बैठे बैठे एक आइडिया आया, और यहीं से बोला घोड़ा डाल दो। लेकिन किसके घर आ गए भैया, हमने समझा एक अच्छा सात्विक निरामिष ऐसा इंसान है, वेजिटेरियन, ये चाय में घोड़ा डाल दे क्या। तो समझ नहीं पाए वो, फिर चाय आ गई, उसको भी समाधान हो गया, घोड़े मंत्र से उसका समाधान हो गया, एक शब्द मात्र। और थोड़ी देर बाद चाय आई। अब हमारे मन में प्रश्न तो आ रहा था कि ये घोड़े का रहस्य तो स्पष्ट करें, ये कौन सी चाय पिला रहा है भाई हमको। तो चाय रखी थी, गुरुजी ठंडी हो रही, हाँ यार हम ठंडी पीते हैं। तो जब थोड़ी सी पर्याप्त तो ठंडी हो गई, तो हमने धीमे से पूछा ये घोड़े का क्या रहस्य है। तो हंसा, सो सॉरी, हमको बताना चाहिए था। ओ स्वामी जी, शक्कर खत्म हो गई थी। वो दिवाली के जो है ना शक्कर के जानवर बनाते हैं ना, उसमें हमको पता था जो घोड़ा था ना बिल्कुल सफेद शक्कर का था, वो बहुत बढ़िया बना था, बाकी रंगीन थे, हरे पीले नीले लाल सब प्रकार के शक्कर के ऊपर, तो ये सफेद था। इसीलिए हमने बोल दिया था घोड़ा डाल दो। और फिर हमको क्या बोलता है, गुरु जी आप तो जानते हैं रूप में क्या रखा है तो वो भी शक्कर, आप ही से तो सीखा है, किसी रूप में भी आ जाए, हमको रूप नहीं हमको तत्व देखना चाहिए। बोला अच्छा बेटा, पहले तो चाय गरम करवाओ दोबारा। तुम्हारे घोड़े के चक्कर में चाय ठंडी हो गई हमारी, समाधान करते करते। तो वहां पे जो है उसी ने हमको ये ज्ञान दिया, उस व्यक्ति ने दोबारा रिटर्न में थैंक्स करा, ज्ञान हमारा रूप में क्या है तो देखो महाराज है वही शक्कर, और साफ सुथरी है पूरी, वैसी शक्कर है। तो यहाँ पर भी केवल रूप बनता है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास है एक सोने की चेन,
सोने की चेन में जब इसका निर्माण हुआ तो सुनार ने एक रूप दे दिया उसको, है ना, तभी तो चेन पहने। और जहां हमको यूज करना है उसके अनुरूप फॉर्म होता है। कान की बाली हो तो अलग रूप देना पड़ेगा, कंगन बनाना हो, चूड़ियां बनानी हो, अलग फॉर्म देना पड़ेगा। तो जैसी आवश्यकता हो उसके अनुरूप रूप दिया जाता है। अब यहां पे एक वस्तु थी, एक उपादान था, एक मूल तत्व था और उसको फॉर्म दिया गया। दो चीजों का मिश्रण हो गया। अब हम आपसे कहें कि देखिए आप ऐसा करिए, आप चेन रख लो, हम सोना रख लेते हैं, कैसी रहेगी? सौदा कैसा रहेगा? चेन चेन आपकी और सोना सोना हमारा। आप तो रूप के प्रति मोहित रहते हो, हम लोग तत्व वाले हैं। हम तो तत्व की तरफ नजर डालते हैं, इसीलिए हम ले लेते हैं सोना। दो चीजें हैं, रूप और स्वरूप, मूल तत्व। आपके हाथ में क्या आएगा? अगर हमने चेन में से सोना निकाल लिया, आपके पास क्या बचेगा भैया? देखिए कितना बड़ा लेसन मिला हमको। यद्यपि माया सृष्टि में किसी एक रूप का ही निर्माण करती है, लेकिन अगर हम तत्व निकाल लेते हैं तो रूप का नाम निशान नहीं रहता है। रूप कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाली चीज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सोने में कुछ ही और चीज को जोड़ते हैं, सोने को आकृति देते हैं, फॉर्म दे देते हैं। आप उसी चेन को देखिए, उसी घड़े को देखिए, कण कण में घड़ा मट्टी मात्र है। मट्टी के अलावा घड़े में कुछ भी नहीं है। बस कैसी आकृति दी है, कैसा फॉर्म दिया है, यही जो है वो कुम्हार की विशिष्टता है, उस कलाकार का योगदान है, कैसी आकृति दी है। Therefore, जब सृष्टि होती है ना, तो यही ब्रह्म रूप ले लेता है। और रूप नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं होती है। रूप के अंदर विशिष्टता ये होती है, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है रूप का। क्या आशीर्वाद होता है? कि जब जो है ब्रह्म परमात्मा ने सृष्टि नहीं बनाई थी तो कुछ नहीं दिख रहा है। रूप लेने का मतलब इंद्रिय ग्राह्य हो गए, दिखने लगे, अनुभव होने लगा। रूप उस चीज को बोलते हैं जहां पे अग्राह्य ग्राह्य हो जाता है, नॉन परसेप्टेबल परसेप्टेबल हो जाता है, अग्राह्य ग्राह्य हो जाता है। तो यद्यपि यहां पे रूप नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, रूप किसी चीज को एक आकृति दी जा रही है, और इस आकृति का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि हमारा व्यवहार संभव हो जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के यहां पे अनुभूतियां संभव हो जाएंगी। अनुभूतियों की संभावना, व्यवहार की संभावना रूपों से होती है। स्वरूप तो उसके अंदर बैठा हुआ उसको आशीर्वाद देता है, अस्तित्व देता है। तो सृष्टि में बस इतना ही होता है। अब्धौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा। एक ही ब्रह्म को जैसी ईश्वर की इच्छा है
देखो माया अपने आप काम नहीं कर सकती है, आपकी शक्ति आपके हिसाब से काम करेगी। कलाकार है, उसको मूर्ति बनानी है शिव जी की, तो वो शिव जी की बनेगी। गणेश जी की बनानी, हनुमान जी की बनानी, जैसी उसकी इच्छा है वैसी बनेगी। ये थोड़ी है कि पता नहीं गुरुजी हमारी शक्ति आई तो बनाई चली जा रही है। वो तो बनाई कैसे चली जा रही है, रोको हाथ को यार, पता नहीं क्या कर दे। शक्ति कभी अपना काम खुद नहीं करती। डायरेक्शन, पूरा प्लान्स, पूरी डिजाइन सब ईश्वर की होती है, ये तो उसका क्रियान्वयन करती है। और इस तरीके से रूपों की दुनिया प्रस्तुत हो गई, अब हम अनुभव कर रहे हैं। सृष्टि हो गई तो दुनिया देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो इसको सृष्टि बोलते हैं। और देखिए, एक बार जब कोई एक फॉर्म ले लेता है, एक रूप ले लेता है, एक आकृति ले लेता है, अनुभूति के लिए उपलब्ध हो जाता है, व्यवहार के लिए उपलब्ध हो जाता है, बहुत सारी आकृतियां हैं, फिर उनको नाम दिया जाता है। अब घर के अंदर बच्चे जो हैं वो अनेकों आ गए तो भिन्न भिन्न नाम देना पड़ता है ना। भाई ये तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुम चुन्नू हो, तुम मुन्नू हो, तो चुन्नू मुन्नू सब आएंगे। क्यों नाम दिया गया? क्योंकि फॉर्म बहुत सारे हैं। फॉर्म्स जिस समय बहुत सारे हैं तो फिर यहां पे एक और चीज आती है, नाम। और ये जो नाम और रूप होता है, जरा सोच के तो देखो, ये कितनी बड़ी उपाधियां होती हैं। एक सज्जन यहां पे आए, आश्रम को ज्वाइन करा, हमने बोला कि बहुत अच्छी बात है, तुमको जरूर हम बताएंगे, अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हो, पढ़े लिखे इंसान हो। तो मैं बोला देखो, यहाँ पर जो अगर फुल टाइम लाइफ डेडिकेट करता है ना, कैंपस के लिए नहीं है नियम होता है, लेकिन ब्रह्मचारी सन्यासी जो होते हैं ना, वो लोग अपना पूरा जीवन जो समर्पित कर देते हैं, उनके अध्ययन की परंपरा में बोलते हैं तुमको हमें भिन्न नाम से बुलाएंगे, एक नया नाम देते हैं, तुमको नाम देंगे हम शंकर। अथवा नाम से भी भगवान की याद आएगी ना, वैसा नाम देंगे। टोनी नाम था उसका। बोले ये टोनी ओनी नाम क्या, बढ़िया, तुमको एक ऐसा नाम बुलाएंगे कि तुमको देख के भी, तुमको भी अपने अंदर भगवान की याद आए और बाकी को भी आए। हम लोगों के देश में परंपरा में सबके नाम ऐसे ही होते हैं, कोई न कोई परमात्मा से जुड़े हुए। हम लोगों की संस्कृति इतनी इस चीज में गहरी थी, सबके नाम से। हमारे दादाजी का तो इतने शिव भक्त थे कि वो नाम उनका था शिव, और उनके 5 लड़के थे, सबका नाम शिव जी के, शिव सहस्त्र नाम ढूंढ ढूंढ के नाम रखे होंगे उन्होंने, सबके नाम शिव जी के। ऐसे नाम दिया तो नाम से जो है उसको याद आती है, भगवान का स्मरण होता है। और उसको हमने वो व्यक्ति को बोला कि नाम बदलेंगे तुम्हारा। नहीं गुरुजी, नाम नहीं बदलना। बोले क्यों भाई? तुमको टोनी नाम बहुत पसंद है क्या? हम तुमको शंकर बुलाना चाहते हैं। नहीं गुरुजी, नाम नहीं बदलेंगे। हमारी नाम से पूरी अस्मिता, हमारी परंपरा, हमारी जड़ें जुड़ी हुई है। हम अपना नाम बदल देंगे तो हम अपनी जड़ों से दूर हो जाएंगे। मतलब भैया तुम वही रहोगे, तुम थोड़ी बदलने वाले हो। नाम बदल जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, नाम नहीं। बोला तुम ऐसा मत करो, क्योंकि ये तुमको ये फुल टाइम के स्टूडेंट बनने का मौका छूट जाएगा। बोलते हैं छूट जाए, हम आश्रम छोड़ देंगे, नाम नहीं छोड़ेंगे। वो छोड़ के चला गया, उसे नाम नहीं बदलना।
घर में पेट नेम की तरीके से क्या क्या बुलाते होंगे, भिन्न भिन्न नाम यूज करते होंगे, लेकिन उस व्यक्ति को नाम, आपने तीर्थ में देखा है अनेकों जगह पत्थरों में सेठ गेंदामल ने ये दिया। अरे यार क्या गेंदामल कौन से गेंदामल? तुमको पता नहीं है कि गेंदामल के ऊपर पैर उछलते हुए लोग जा रहे हैं? उसने हर स्टेप्स पे नाम लिखा। और गेंदामल के पिताजी गेंदामल के वो जो है गुलाबचंद, वो सब फूल वाली परंपरा थी, तो गुलाब गेंदा चमेली वो सब कुछ चलते हुए जा रहे हैं। और वो देने के समय उसी में कुछ हमारा नाम जरूर लिखाना। एक सज्जन को उन्होंने बोला है कि भाई आश्रम बन रहा है तो पंखे लगाने थे। बोला हाँ हम दे देंगे। कितने पंखे? जितने पंखे आश्रम में सब हम दे देंगे, लेकिन एक कंडीशन है हमारा। बोला क्या कंडीशन है? हमारा नाम लिखाना पड़ेगा, हर पंखे में नाम लिखाना पड़ेगा, हर ब्लेड में नाम लिखाना पड़ेगा। बोला यार हम ऊपर देखेंगे चमेली यही दिखाई पड़ेगी, हम तो शिव में बना रहे हैं आश्रम। नाम एक उपाधि होती है, नाम से हमारी यहां दुनिया में पहचान होती है। हमारा परिवार, हमारा कुल, हमारा समाज, ये सब केवल नाम से जुड़ा होता है। और नाम का अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं, तात्विक को अस्तित्व ही नहीं होता है, लेकिन नाम हमारी पहचान हो जाती है। तो यहां देखिए आचार्य क्या बोलते हैं, माया से दो चीजें बनती हैं, रूप और उसके वजह से नाम। अब गोल गोल है तो हो गया गेंद, चौकोर है तो हो गया बॉक्स। नाम तो देना पड़ता है ना, नाम देंगे तभी कम्युनिकेशन संभव होते हैं। तो सृष्टि में केवल इतना होता है, और ये नाम रूप दोनों माया से बनता है, काल्पनिक होता है, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नाम का नहीं होता है। अब अपना नाम बदल लो तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा? हा? हर महिला को हम इस प्रकार से आदर से देखते हैं, वो जब जाती है ना अपने ससुराल, नाम बदल जाता है उनका। उनने परिवार की जो है वह एक शक्ति, एक माता जी बन जाती है, कर्ता धर्ता बन जाती है। नाम तो बदलता है ना। जहां पर भी कोई लाइफ में अचीवमेंट्स होते हैं, चेंजेस होते हैं, नाम चेंज हो जाता है। हम लोगों के सन्यासियों के वहां पे दो दो बार नाम बदलते हैं। पहले एक बदलता है जब हम ब्रह्मचारी होते हैं, तो ब्रह्मचारी सो एंड सो चैतन्य, और उसके उपरांत गुरु जी देखते हैं वो प्रोबेशन पीरियड होता है कि सही में जो है वो इसके लिए सिंसियर है कि नहीं है। फिर उसके बाद और कुछ ज्ञान व्यान देते हैं, साधनाएं कराते हैं, फिर एक दिन कहते हैं चलो अब तुमको हम नेक्स्ट लेवल पे दिखाते हैं, अब तुमको सन्यासी बना देते। तो रूप भी अलग और नाम भी अलग। उसके बाद से हम जो है वह स्वामी आत्मानंद सरस्वती हो गए। फिर धीमे धीमे यहां तक दो बार बदलता है ना, फिर तीसरी बार उसके प्रति आसक्ति नहीं रहती। बोला यार कुछ भी रखो, हमको क्या लेना देना, हम तो हम ही हैं, हम गहराई में जानते हैं हम हैं। अब गुरु जी की इच्छा है, वही हमको नाम देते हैं, वही रूप देते हैं। अभी तो वो शरीर के साथ नहीं है, लेकिन होते तो क्या पता उनका मूल आता, इधर आओ, तीसरी बार नाम देना चाहते हैं हम तुमको। महाराज जी आपके चरणों में समर्पित है, जो भी नाम दो। आज से तुम्हारा नाम बेनाम है। ओके महाराज जी, चलिए सही।
नाम में क्या रखा है? क्या मूल वस्तु बदलती है? कोई जो है बढ़िया सी डिश विश बनाए, बोला क्या नाम है, बोलते होना चाहिए नाम तो पता ही नहीं है, आप बोलो तो नामकरण कर देते हैं। बोला हाँ जरूर कर दो क्योंकि दोबारा बनवानी है तो कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना। अभी उस दिन जो है या हमारे हर्ष और नम्रता जी ने बढ़िया सी एक पनीर की सब्जी बनाई। बोला क्या नाम है, बोलते नाम तो सोचा ही नहीं बोला कुछ तो नाम दो, तो घूम फिर के डिस्कस कर आके आए, बोलते गुरुजी श्वेत पनीर बोला चलो ठीक है, कुछ भी है ना, अब अगली बार बोलना होगा कुछ तो बोल पाएंगे ना। यही थोड़ी कि वो बनाओ, वो कौन सा, वो उस दिन जो बनाया था, ये थोड़ी काम चलता है। नाम व्यवहार में आवश्यक होता है, रूप व्यवहार का द्वार होता है। रूप होएंगे नहीं तो व्यवहार ही नहीं होता है, और नाम से हमारी यहां पहचान होती है। प्रत्येक जो है वह संप्रदाय नाम से चलता है। हमारा संप्रदाय जो है वो फलाना है, एक नाम दे दिया, उस नाम का क्या गंभीरता है, क्या रहस्य है, क्या अर्थ है, ये जानने वाले बड़े विरले होते हैं। नाम की ही क्या अपने अंदर जो है सच्चाई होती है, इतना भी नहीं पता होता है। बस नाम को पकड़ के आइडेंटिटी है, झंडा वंडा लेके जय हो और झंडा फहरा है। दुनिया भर के झगड़े नामों से होते हैं। अनेकों धर्म के लोग नाम का ही भेद है या थोड़ा बहुत रूप का भेद है, कितने संघर्ष हो जाते हैं। तो ये नाम रूप ही माया बनाती है, और नाम रूप के ऊपर आप विचार करके देखो, ये एक मूल तत्व के ऊपर एक चोला धारण करा होता है, और ये नाम रूप उस चोले का परिचय नहीं दे पाता है। उस मूल तत्व तक जाने के लिए नाम रूप को बाधित करना पड़ता है। जिस समय आप ये नाम रूप को बाधित कर पाएंगे तो वहीं पे उसी जगह परमात्मा आपको दिखते हैं, नाम रूप के चोले में। इसलिए किसी ने भजन गाया, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ये कौन सा घूंघट का पट है? रूप का, नाम का। नाम रूप हम भी पकड़े रहेंगे तो आप घूंघट में बैठे हुए हैं। आपको नाम से ज्यादा मतलब है, आपको रूप से ज्यादा मतलब है, तत्व तो पता ही नहीं। जो तत्व को जानने का जिज्ञासु होता है उसके लिए नाम और रूप गौण होते जाते हैं। इनफैक्ट नाम रूप की पूरी उपेक्षा करके बाधित कर दिया जाता है, निगेट कर दिया जाता है। तो ये यहां पर माया की विक्षेप शक्ति, हम लोग कहानी क्या देख रहे हैं? माया की विक्षेप शक्ति। माया की दो शक्तियां हैं, कौन कौन सी? आवरण और विक्षेप। तो ये जो सब कलाकारी थी, भिन्न भिन्न रूप, दुनिया के अंदर अनेकों फॉर्म, इतने सुंदर फूल देखिए, इतने सुंदर पक्षी देखिए, इतने पहाड़ देखिए, इतनी मछलियां देखिए, समुद्र के अंदर डाइव मार के जब आदमी देखता है जाके ना, तो वहां की दुनिया है इतनी रंगीन, अद्भुत प्रकार के रंग रूप, रोमांच हो जाएगा। ऐसी दुनिया भगवान ने बनाई है। किसी बगिया में जाके फूल देखो, लोग कश्मीर जाते हैं वहां पे जो है वो बगीचा देखने के लिए, राष्ट्रपति भवन का वो बगीचा देखने जाते हैं। ऐसे फूल है,
इतने सुंदर। ये रूप और नाम मोहित है दुनिया, इतनी सुंदर बनाई है कि आदमी देख के मोहित हो जाता है, तत्व सब भूल जाता है। ऐसा सुंदर दुनिया। उस समय भले आप देखो, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद अब इतनी चीज होनी चाहिए कि आपको याद आए कि यही विक्षेप शक्ति का प्रेजेंटेशन है। माया की जो विक्षेप शक्ति है उसका यह क्रिएशन है, प्रेजेंटेशन। विक्षेप शक्ति अल्टीमेट आर्टिस्ट है। कलाकारों की वो जो है वह प्रेरणा की आस्पद है। जो आर्टिस्ट लोग भिन्न भिन्न नवीन रूप ही बनाते हैं, डिफरेंट प्रेजेंटेशंस ही करते हैं। रूप में हो जाए, रंग में हो जाए, टेस्ट में हो जाए, म्यूजिक में हो जाए। म्यूजिक भी क्या है, एक ही चीज के डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंटेशंस। वही सारे गामा है, उसको कैसे भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत करना। तो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंटेशन ही अनेकों प्रकार के विषय होते हैं, और यही माया की विक्षेप शक्ति करती है। तो ये तो हो गई माया की विक्षेप शक्ति। वैसे तो इस श्लोक में कुछ एक दो पॉइंट्स और हैं, लेकिन ज्यादा खींच रहा है, हमको ये दिखाई पड़ रहा है। अब ये इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक होते हैं, इसके ऊपर मनन करते जाओ, खूब बढ़िया बढ़िया मसाले। एक चलो चीज और बता देते हैं यहाँ पर। इधर ये कहते हैं कि अब्धौ फेनादिवत सर्व नाम रूप प्रसारणा। इनफैक्ट ये जो नाम रूप होते हैं ना, ये नाम रूप ब्रह्म पे आरोपित होते हैं, इंपोज्ड होते हैं। जैसे पर्दे के ऊपर प्रोजेक्टर इंपोज करता है ना, पिक्चर देख रहे हैं, प्रोजेक्टर चालू हुआ, पता लगा पर्दे पे सब हमको दिखने लगा। जो हम देख रहे हैं पर्दा ही देख रहे हैं, लेकिन वो अनेकों रंगों से कलुषित पर्दा है। उसी तरीके से ब्रह्म ही चारों तरफ विराजमान है, नाम रूप के चश्मों से देख रहे हैं और नाम रूप को ही देख रहे हैं। देखिए शिव जी की जो है ना 3 आंखें हैं, त्रिनेत्र बोलते हैं ना उनको। 2 आंखें तो ये हैं और 1 आंखें उनके माथे पे आर्टिस्ट लोग बनाते हैं। वैसे वास्तविक रूप से आपको कभी शिव जी मिल जाए, कैसे पहचानोगे? शिव जी से बोलेंगे, शिव जी जरा जटा तो ऊपर करो, हम देखें माथे पे कुछ है कि नहीं है। और दिखाई पड़ा कि माथे पे भी यूं एक आंखें जिसकी पलकें वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली घूम रही है। वो पलकें जब झपकती होंगी तो कैसे होता होगा। ये शिव जी की जो तीसरी आंख है, ये आर्टिस्ट की कलाकारी है। ये वास्तविक रूप से आपको शिव जी मिल जाएंगे तो उनके माथे पे कोई आंखें नहीं दिखाई पड़ेंगी। इट इज सिंबॉलिक। किस चीज का प्रतीक है वो? ज्ञान की चक्षु का। माथे पे आंख अगर होएगी तो वो ज्ञान का प्रतीक है। एक होता है मांस की चक्षु से देखना और एक होता है ज्ञान की चक्षु से देखना। क्या डिफरेंस होता है? मांस की चक्षु क्या दिखाती है? नाम और रूप। इंद्रियां, हमारी आंखें रूप देखने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट है, बड़ा यूनिक करण है जहां रूप देख सकते हैं आप। लेकिन यहीं तक उसकी गति है। आंख से आप थोड़ी ज्यादा गहराई तक जान सकते हैं। अगर आगे आपको कुछ जानना है तो ब्लड टेस्ट कराओ,
उसके अंदर कौन कौन से कीटाणु हैं और कोविड है कि नहीं है, वो आँख से थोड़ी दिखता है, सूक्ष्म है बहुत ही। आँख की बड़ी लिमिटेशन है, लेकिन आँख से एक पर्टिकुलर लेवल तक हमको सब चीजें रूप रंग दिखाई पड़ती हैं। तीसरी आँख जो है ना, उसके रहस्य को जानती है, उसके तत्व को जानती है, उसकी रियलिटी को जानती है, उसके उपादान को जानती है। तो शिव जी जिस समय दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के रूप रंग को भी देखते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई ब्रह्म ज्ञानी होगा तो उसको रूप दिखाई नहीं पड़ेगा। जी सभी ब्रह्म हो गया तो यार ये तो बड़ी डेंजरस काम है। तुमको दीवाल दिख रही है कि दरवाजा दिख रहा है कि नहीं? जाओगे कहां से? सभी ब्रह्म हो गया है क्या? ऐसा नहीं है। उनको रूप भी देखते हैं और उसका तत्व भी देखते हैं। इसको बोलते हैं त्रिनेत्र, तीन आंख वाले भगवान शंकर। तो हमको यही कोशिश करनी होती है ज्ञान से कि ये जो रूप देख रहे हैं उसका रहस्य भी हमको पता नहीं है। आजकल के जो है ना स्कूल कॉलेज के बच्चे लोग होते हैं, आप उनको बताइए कि देखो अगर सूर्य उदय हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बच्चा बट से मुड़ा बोलते हैं स्वामी जी सूर्य उदय होता नहीं है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। बोले क्या बोल रहे हो यार, डेली तो होता है। बोलते नहीं होता है सूर्य उदय, सूरज वहीं, सन इज ओनली एट वन प्लेस। पृथ्वी घूमती है, हम थोड़ी घूमते हैं। आप बोले सूर्य उदय हुआ कि देखो, आपने पढ़ाई नहीं करी क्या? आप लोगों के टाइम में साइंस होती नहीं थी क्या? आजकल हम लोगों की काफी हाईटेक पढ़ाई होती है। हम लोगों को शुरुआत में बताया जाता है सूरज एक जगह है, पृथ्वी घूम रही है, और आप जिस समय बोलते हो सूर्य का उदय हुआ, सूर्य का अस्त हुआ, ऐसा लगता है कि पृथ्वी बीच में, सूरज घूम रहा है। हमें जी सूर्य उदय होता ही नहीं है। मैं बोला यार अब तुम्हारे जैसे ज्ञानी को हम किस भाषा में बोले कि देख के आओ सूर्य उदय हुआ है कि नहीं हुआ है। उसको ज्ञान है सूर्य का उदय नहीं होता है। आंखें क्या दिखाती हैं? हर व्यक्ति की आंखें दिखाती हैं कि सूर्य का उदय हुआ, और सच्चाई बिल्कुल सही बात है कि सूर्य का उदय नहीं होता है। सूर्य देवता चलते ही नहीं है, वो एक ही जगह खड़े हुए हैं, पृथ्वी घूम रही है। लेकिन उसका फाइनल इफेक्ट ये दिखाई पड़ता है कि एज दो सूर्य को उदय हो रहा है। किसी चीज का परसेप्शन और किसी चीज की रियलिटी कितना भेद होता है। ज्ञान चक्षु रियलिटी में जगने को बोलते हैं, और कोई भी अनुभूति रूप को देखने को बोलते हैं। रूप को भी देखो और रहस्य भी देखो। तो ये दोनों चीजें देखने की यहां पे कोशिशें होती हैं, यही सिद्धि होती है। तो इस तरीके से ये सृष्टि नाम रूप केवल ब्रह्म के ऊपर आरोपित है, प्रोजेक्टेड है। तो पिक्चर की स्क्रीन याद रखना, जैसे पिक्चर हॉल का स्क्रीन और प्रोजेक्टर ने आरोपित कर, और वो भी कौन सा? 3D पिक्चर दिखाई पड़ने लग गया। बस इसी तरीके से ये नाम रूप क्रिएट कर दिया। किनारे करके अलग करके देखो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, सौदा घाटे का रहेगा। ज्यादा रूप करते रहोगे ना, रूप कोई संवारते रहोगे, नाम कोई पकड़े रहोगे, तो असली चीज कुछ पकड़ी नहीं है। ये दोनों माया के द्वारा टेम्परेरी चीजें, एफिमरल, नश्वर, असार, अपने आप में ये सब्सटेंशियल चीजें नहीं है। तत्व को देखना है।
चलिए महाराज ये समझ में आ गया, अब हमको दूसरी शक्ति के बारे में तो बताइए। हाँ? ये आवरण शक्ति, माया की दूसरी बिटिया, विक्षेप शक्ति की बहिना, ये क्या गुल खिलाती है? विक्षेप शक्ति क्या गुल खिलाती है कलाकार, ये तो हमने देख लिया। आवरण शक्ति क्या करती है? तो बोलते हैं कि सुनिए 15वां श्लोक देखिए, इसके अंदर आवरण शक्ति क्या करती है वो हमको रहस्य बताते हैं।